हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे। फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर मस्कुलर और फिट किडनी में। देखिए दोस्तों, हाल में मैंने किसी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था। तो मैंने सोचा उस कमेंट का मैं अपना डेफिनेटली इसका आंसर दूँ, इसका जवाब दूँ उसका। तो बिना टाइम वेस्ट करते मैं दोस्तों पहुँच जाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने मेरा टॉपिक देख ही लो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीएन फिस्टूला, है ना। फिस्टूला जो हमारी आर्म में बनता है फॉर द पर्पस ऑफ डायलिसिस। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे एक पर्सन ने मेरे से पूछा है कि सर आप डायलिसिस होने मतलब आपकी जो फिस्टूला बना है उसके होने के बाद भी आप इतना वेट कैसे इस आर्म से आप उठा रहे हैं। पहले दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज फिस्टूला। अगर मैं बात करूँ फिस्टूला क्या होता है, बेसिकली जो भी किडनी पेशेंट्स होते हैं हम सभी जानते हैं उनका प्रोसेस होता है डायलिसिस का। विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस वो उनकी बॉडी से, है ना, उसमें वाटर कंटेंट जो ब्लड से पानी कंटेंट होता है उनकी बॉडी में जो पानी जितना भी रिटेन हुआ होता है उसको वो निकालते हैं ताकि उनकी बॉडी एज सच ठीक रहे। बिकॉज एक किडनी फेलियर पर्सन को यूरिन प्रॉपर नहीं आता, जिसके कारण उसका यूरिक एसिड बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। अब दोस्तों यहाँ बात आ जाती है विद द हेल्प ऑफ फिस्टूला हम क्या करते हैं। पहले हम बात, जैसे मैंने आपका फिस्टूला की बात कर लेते हैं। ईवी फिस्टूला क्या होता है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि ईवी फिस्टूला अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पे मेरे हाथ पे छोटा सा कट लगा हुआ है। यहाँ पे मेरे आर्म के ऊपर छोटा सा देख सकते हैं, अभी थोड़ा तो क्लियर नहीं है बट बड़ा छोटा सा कट लगा हुआ है। 4 इंच के दोस्तों कट लगाता है। कट के बाद उसमें क्या किया जाता है, आर्टरी और वीन जो कहते हैं दोस्तों, उसमें आपकी जो नसें होती हैं आर्टरी वीन जो होती है उनमें क्या होता है, जो हाई फ्लो वाली आर्टरी होती है उसको वीन, आपकी वीन्स के साथ उसके साथ एक छोटे से 4 इंच का कट लगा के उनको आपस में जोड़ दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल करने के बाद उनको, जब मैं अगर इसे एग्जांपल के 2 फिंगर्स को ले लेते हैं। अब कहने के बाद जब उन्होंने 4 इंच का चीरा लगाया उसको आर्टरी वीन को साथ में से कंबाइन करके उसे एक साथ जोड़ दिया जाता है। बिल पर किसके साथ, टांके लगा के उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों क्या रहता है, उससे क्या होता है, जो आपका जो ब्लड का फ्लो है आर्टरी जो हाई स्पीड जिसमें ब्लड निकलता है वो अभी इनके साथ जब कंबाइन होता है तो उसमें क्या रहता है कि वो बहुत तेज़ी से ब्लड जाता है। अब दोस्तों ये बात आती है, जब ब्लड जाता है तो कहने के बाद जब ब्लड का फ्लो हो जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों जितने भी फिस्टूला जो लोग बनाया करते हैं उनमें क्या रहता है कि जैसे जो हमारे डायलिसिस सेंटर में जो हमारे पर्सन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो उनका डायलिसिस वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं उसमें जितनी भी डायलिसिस की, जो पहले बताना चाहूँगा तो डायलिसिस की जो आपकी नीडल होती है काफ़ी मोटी होती है। तो कहने की बात है उस मोटी नीडल के जब आपके आर्टरीज वीन से वो ब्लड जाएगा तो डेफिनेटली जो आपकी जो वीन है आर्टरी जो मैंने फिस्टूला बनाया है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो जो जब आपका हाई ब्लड वहाँ से जाएगा तो डेफिनेटली एक्सपैंड हो जाती है, थोड़ी सी फूल जाती है, मतलब थोड़ी सी मोटी नजर आने लग जाती है आपकी वो फिस्टूला। अब दोस्तों कहने मतलब फिस्टूला जब आपको बड़ा दिखेगा तो डेफिनेटली जब वहाँ से बार बार डायलिसिस वीन से होगा तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, वीन्स में वो क्या करते हैं आराम से ईजिली वो कोई भी जो डायलिसिस सेंटर का डॉक्टर होगा वो अपने आराम से आपके प्रिक कर देगा। 2 नीडल्स लगती है, मैं बात करूँ एक लोअर साइड पे, एक अपर साइड पे, और उसको एक विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर टेप की मदद से उसको बांध दिया जाता है फॉर अबाउट 3 से 4 घंटे के उसको बांध दिया जाता है। फिर डायलिसिस का जो आपका प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब इस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 आर्टरी वीन्स को कंबाइन किया जाता है, जिसमें हाई ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में उसको कंबाइन कर दिए जाते हैं वीन के साथ, ताकि इसमें ब्लड का फ्लो तेजी से रहे। और जब ब्लड का फ्लो तेजी से रहेगा तो डेफिनेटली वो स्वेल कर जाएगी वीन, और वहाँ से जो अपना डायलिसिस सेंटर में जाके अपना डॉक्टर उसको प्रिक करता है। उससे वो जब भी उसको वहाँ चाहिए तो उसी वेन को प्रिक करता है और वहाँ से अपना प्रोसेस जो होता है डायलिसिस का वो स्टार्ट करता है। और डेफिनेटली आप देखेंगे दोस्तों जिनका काफ़ी 1-2 साल से डायलिसिस हो रहा है उनकी जो वो वाली वीन है वो थोड़ी सी स्वेल कर जाती है। तो दोस्तों एक ही वीन से अगर बार बार उसको प्रिक करेंगे वहाँ से ब्लड का फ्लो को डेफिनेटली वो स्वेल तो करेगी। दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी कि कैसे एक फिस्टूला बनता है और कैसे वो फिस्टूला का प्रोसेस क्या है और उसका काम क्या है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, मेरे किसी फ्रेंड सेक्शन ने मेरे कमेंट में लिखा था सर कि आपने मेरे एक शॉर्ट वीडियो देखिएगा जाके, अभी मैंने लेटेस्ट ही डाली थी, उसमें मैंने कहा वेट डाउन ऐसे बाइसेप्स लगाने के लिए मैंने वेट उठाया। तो दोस्तों मैंने उन मेरे भाई को जिन्होंने ये चीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा था, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि दोस्त हमारा जो ये फिस्टूला था, जब मेरा ये चीज़ मतलब डायग्नोस हुई थी, मुझे ये प्रॉब्लम जब आई थी तो मेरा नियरअबाउट, जैसे मान लीजिए कि मैंने उसका वेट नहीं किया, मैंने पहले एक नेकलाइन बनाई थी जो 3 से 4 महीने की थी। नेकलाइन बनाने के बाद मेरा फिस्टूला मुझे बनाना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई होप नहीं थी, कोई मतलब साधन नहीं बन रहा था कि ट्रांसप्लांट किसका किया जाए। तो टचवुड भगवान की विद हेल्प ऑफ ग्रेस मुझे एक मेरे डोनर मेरे फादर साहब ही मिल गए, जिसके कारण मैंने मेरा जो अपना ट्रांसप्लांट हुआ तो ट्रांसप्लांट जाके मैंने उसको करवा लिया। और साथ में फिस्टूला से मेरे दोस्तों डायलिसिस हुआ क्योंकि ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 2 हुए। तो आप दोस्तों तक यहाँ देखते तभी मेरी जो आर्टरी वीन आपको नजर नहीं आएगी। ये मेरा फिस्टूला छोटा सा बना है, मैं थोड़ा सा कैमरे में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बना फिस्टूला मेरा, छोटा सा कट जैसे आपको बात की। तो कहने की बात है मेरे से ज़्यादा डायलिसिस में इसलिए वो जो वीन है इतनी नहीं दिखती, बट मैं फिर भी आपको दोस्तों बता देना चाहूँगा कि जो ये जो फिस्टूला होता है, जो मैंने आपका शॉर्ट्स वीडियो में थोड़ा सा वेट मैंने ऐसे उठाया था, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए और मतलब 1-2 रेपिटेशन उठाया था। मैं फिर भी आपको कहूँगा कि उस आर्म से जिस पे फिस्टूला बना है उस आर्म से वेट, मतलब मैं जैसे कह रहा हूँ बाइसेप की बात करूँ तो उस पर आपने वो वेट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इन केस वो उस आर्म पे अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो हो सकता है वो ब्रस्ट ना हो जाए, और अगर वो दोस्तों ब्रस्ट होगी तो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों उसमें स्पेशल क्या बोला गया है, जैसे मान लीजिए हमारी लेफ्ट आर्म है ये वाली जहाँ पे फिस्टूला बना है, तो यहाँ पे आप पहले बात है रिस्ट वॉच नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि इस आर्म में ब्लड का फ्लो नहीं रुकना चाहिए, मतलब ब्लड का फ्लो आपने रोका तो प्रेशर से बाहर आएगा, जिसमें आपका वो हाई फ्लो ब्लड उसमें से निकल रहा है। पहले बात दोस्तों इस कलाई के अपने
कोई रिस्ट वॉश नहीं डाल सकते। इस कलाई पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कटने लगे, मान लीजिए आम पे हल्का सा कट लग जाता है तो उसमें से ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से निकलेगा, मतलब वो रुकेगा ही नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम डॉक्टर टेप लगाएंगे जिससे वो रुकेगा। तो कहने की बात है तभी वहाँ पे उस वेट से आपने वेट नहीं उठाना है, आपने घड़ी नहीं पहननी है, उस आम पे आपको कट नहीं लगना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस हैं यहाँ पे। और फिर मान लीजिए गलती से नीडल आपके, जैसे मान लीजिए किसी ब्लड टेस्ट देना है तो इस वाले आम से आपको ब्लड टेस्ट भी नहीं देना है, और ना ही किसी टाइप का रबड़ बैंड वगैरह, कोई ज़्यादा टाइट शर्ट। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से समझा पाए होंगे कि आपका फिस्टुला का काम क्या है, कैसे वो बनता है और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखने होते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से दोस्तों में शेयर कर लीजिए ताकि उसमें इन्फॉर्मेशन मेरे दोस्तों के पास पहुँच सके और वो अपनी लाइफ को प्रॉपर वे में चला पाएँ। थैंक यू वेरी मच।